हर की पौड़ी, हरिद्वार और एक विशेष समुदाय की नो एंट्री। क्या कहता है संविधान? हरिद्वार में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। ये बोर्ड सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़ा संवैधानिक सवाल है। क्या किसी सार्वजनिक स्थान पर धर्म के आधार पर रोक लगाई जा सकती है? क्या राज्य सरकार के पास ऐसी शक्ति है? चलिए आज भावनाओं से हटकर सच्चे कानूनी तथ्यों को समझते हैं। वैधानिक एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड। संविधान के दो पहलू यहाँ आपस में टकराते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह स्पष्ट कहता है कि राज्य धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों जैसे घाट या सड़क पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। विवाद की जड़, क्या हर की पौड़ी एक सार्वजनिक संपत्ति है या एक निजी धार्मिक स्थल? अगर यह सार्वजनिक संपत्ति है तो भेदभाव असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन अगर यह किसी ट्रस्ट की धार्मिक जमीन है तो नियम बदल सकते हैं। राज्य सरकार की शक्तियां और कानून। राज्य सरकार की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। शांति और व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति है। यदि किसी प्रवेश से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती है तो सरकार उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कुंभ मेला अधिनियम। हरिद्वार जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष नियम और बायलॉज होते हैं जो तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। कई बार स्थानीय नगरपालिका या बोर्ड पुराने नियमों का हवाला देते हैं। अंत में यह मामला अनुच्छेद 15 समानता और अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता के बीच के संतुलन का है। उच्च न्यायालयों ने पहले भी माना है कि किसी धर्म के मूल अनुष्ठानों की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध वैध हो सकते हैं, लेकिन वे भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और ऐसी ही लीगल नॉलेज के लिए फॉलो करें।